नमस्कार दोस्तों। एसबीआई पीओ के फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। आपको जिसका बेसब्री से इंतज़ार था वो जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या कुछ डिफरेंसेस है पिछले साल से, अगर हम कंपेयर करें तो क्या नया है इस बार फॉर्म में भरने के लिए, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने से पहले, क्या क्या चीज़ें आपको पहले से ही रेडी करके रखनी चाहिए, राइट। और कैसे हमें इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा और उस लिंक को क्लिक करके आप एस बी आई पी ओ के जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनसे हमें एक ट्रेंड पता चलता है और उसके हिसाब से हम फिर अपने प्रिपरेशन को मोल्ड कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स में प्री प्लस मेंस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं सारे सब्जेक्ट्स में, वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपको 2021 से 25 के बीच के जो प्रीवियस के क्वेश्चन थे सारे ही मिल जाएंगे। इनको ज़रूर डाउनलोड करिएगा, ये आपके प्रिपरेशन में एक रामबाण का काम कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो एस बी आई पी ओ का 2026 का जो फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो इस फॉर्म को किस तरीके से भरना है, इससे रिलेटेड आप सभी सोच रहे होंगे कि सर क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे इसको भरना है, ये आप प्लीज़ बता दीजिए। तो हम वही चीज़ें इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखो एसबीआई की जो वेबसाइट है वहाँ पर अगर आप जाओ और उसमें करंट ओपनिंग्स उसमें आप चले जाओ तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा जो प्रेजेंट नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, ठीक है। तो यहाँ से आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 जून को जो ये फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट इसका 8 जुलाई का है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट भी दिया हुआ है एंड अप्लाई ऑनलाइन करके दिया हुआ है। तो एक बार आप एडवर्टाइजमेंट जो है व्यू कर लीजिए, वो अच्छा होता है ताकि आपको सारे जो डिटेल्स हैं वो पता हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता हो, जो भी उसमें दिया हुआ है, कितने सीट्स है, वैकेंसी, सब कुछ आपको पता हो एंड उसके हिसाब से आप फिर डिसाइड कर सके कि वेदर यू वांट टू गिव द एग्जाम और नॉट, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद ही फिर फॉर्म फिल करिएगा, क्योंकि फॉर्म मोस्ट लोगों के लिए थोड़ा फीस भी हाई ही है इस बार फॉर्म में, ठीक है। तो ये अगर हम देखें, प्लीज़ गो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट, ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। अगर आप गो थ्रू कर चुके हैं तो उसके नीचे आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन करके दिया हुआ है, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर अप्लाई नाउ इस पर क्लिक करके फिर आप आगे जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश इस पर क्लिक करते हैं एंड उसके साथ आपको यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्विकली, वो पूरा जो है पीडीएफ वो क्विकली खुल जाएगा आपके सामने। तो ये रहा वो पीडीएफ, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स इस पर्टिकुलर एस बी आई पीओ से रिलेटेड, प्रोबेशनरी ऑफिसर के एंट्री और उसके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, उससे रिलेटेड सारा कुछ इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से जो है ओपन करके आगे पढ़ते रहें। तो इसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपको ध्यान में रखना है उन पर मैं यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देने वाला हूँ। आप देख सकते हैं कुछ टेंटेटिव रिक्रूटमेंट शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है वो अगस्त 2026 में होगा, फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम है सितंबर 2026 में, फेज़ 3 आपका जो एग्ज़ाम है साइकोमेट्रिक टेस्ट ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू वाला अक्टूबर नवंबर के टाइम पे होगा। ऑल्दो एग्जैक्ट डेट्स भी दिए हुए हैं बट फिर भी एक टेंटेटिव है, देयर माइट बी चेंजेस, ये जो है एसबीआई अपने एंड पे कर सकता है, ठीक है। और एक और चीज़ आपको जो ध्यान में रखना है कि सर ये फॉर्म फिल करने से पहले क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, है ना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक ओबीसी हो गया, SC/ST हो गया, EWS हो गया, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हो गया, राइट। तो क्या उन्हें अपना जो सर्टिफिकेट है वो पहले ही बनवा के रख लेना है,
तो बेस्ट चीज़ यही होगा कि आप 1 अप्रैल 2026 इसके बाद का जो सर्टिफिकेट है वही यूज़ करें, यानी कि न्यू जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो सर्टिफिकेट बना हुआ है उसको ही यूज़ करें, राइट। लेटेस्ट सर्टिफिकेट अपने कैटेगरी के लिए यूज़ करें, वही बेस्ट होगा। बट यहाँ पर दिया गया है सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करने को आपको कहा जाएगा इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके हिसाब से आप फिर अपना जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो डिसाइड कर सकते हैं कि सर्टिफिकेट फाइनली जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो फॉर इंटरव्यू के टाइम पर ही आपसे पूछा जाएगा, बीट ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो, राइट, इन दोनों के लिए। बट पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इसके लिए दिया हुआ है डेटेड, उस पे जो डेट है ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन। बाकी सब में दिया हुआ है ऑन द डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू के टाइम के हिसाब से आपको जो है उसके पहले का डेट होना चाहिए। बट जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उनके लिए दिया हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि 8 जुलाई जो हमारा डेट है लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म, उससे पहले का आपका जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ये दिया हुआ है फॉर द पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। एंड इसके साथ साथ आपका ये टेंटेटिव शेड्यूल भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी आप ध्यान में रखें। 21 ईयर्स एंड 30 ईयर्स के बीच के जो कैंडिडेट्स हैं वो सभी इस पर्टिकुलर फॉर्म को इस तरीके से भर सकते हैं। डेट्स दिए हुए हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए, राइट, तो उनको देख लीजिए एंड उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। और भी एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं, इंक्लूडिंग कि आपको ग्रेजुएशन जो है आप या तो अपियरिंग हो लास्ट ईयर में जो है वो भी दे सकते हैं या तो आप कंप्लीट कर चुके हो तो वो दे सकते हैं। तो अपियरिंग कैंडिडेट्स भी यहाँ पर जो है दे सकते हैं। दोज हु आर इन द फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई, ठीक है, तो ये चीज़ दिया हुआ है। और फिर जब आप इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा, दे विल हैव टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ट, ठीक है, इंटरव्यू के टाइम तक आप पास हो जाने चाहिए, ये चीज़ दिया हुआ है। तो उस हिसाब से आप देखकर इन चीज़ों को ध्यान में रख के आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी चेंजेस जो फॉर्म में हैं वो फिर बाद में आप कर नहीं पाएंगे, तो बेटर ये रहेगा कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इस पर्टिकुलर फॉर्म को आप फिल करें, ठीक है, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं। अगर आप एक्चुअली सीरियस है इस एग्ज़ाम को देने के लिए तो बहुत ध्यान से इस फॉर्म को फिल करिए। तो नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, डेट, सेशन विल बी एंटरटेन। तो जो भी आपने फिल कर दिया, फाइनलाइज कर दिया, सबमिट कर दिया, तो वो फाइनल है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एंड हाँ, काफ़ी और भी यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं कि आपको जो है जो आपका कॉल लेटर रहेगा जो प्रिंट आप करेंगे आफ्टर फिलिंग द फॉर्म एंड एवरीथिंग, उससे रिलेटेड कि वो कलेक्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, उसके साथ आपको क्या क्या लेकर आना है, तो आप एक बार वो सारी चीज़ें देख लीजिएगा। हम मेनली यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए जो डिटेल्स रिक्वायर्ड है उनको देख रहे हैं। तो हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में 13th पार्ट में अगर हम आएँ तो आपका ये जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ ऑनलाइन आप भर सकते हैं 18 जून से लेके 8 जुलाई के बीच में। तो मैं कहूँगा कि प्लीज़ ये जल्दी से जल्दी भर लीजिए, क्योंकि जो भी आपके रिक्वायर्ड सेंटर्स है उसमें अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो बेटर है कि आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर लें। जितना डिले करेंगे उतना फिर चांसेस है कि आपको वो एग्ज़ाम सेंटर ना मिले। अब गाइडलाइंस क्या है भरने के लिए, आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा और उसका जो लिंक है कहाँ पर क्लिक करके आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो लिंक इसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है यहाँ से, या फिर जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी वहाँ से जो है एसबीआई का करियर्स वाला वेबसाइट, वहाँ से अप्लाई नाउ क्लिक करके भी आप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको फीस जो भी है वो पे करके ये करना पड़ेगा सारा। एक एक चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो बिल्कुल भी कोई भी जो है इश्यू आपको होगी नहीं इस फॉर्म को फिल करते हुए। और कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आपको लग रहा है कि मुझे कुछ डाउट आ रहा है कैसे ये चीज़ करूँ वो चीज़ करूँ, तो आप हमारा जो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन है उसको यूज़ करके वहाँ पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क योर डाउट्स राइट देयर एंड वील बी आंसरिंग देम, ओके, नथिंग टू वरी। इसके अलावा आप यहाँ पर एक टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, तो उस टेलीफोन नंबर को बिटवीन 11 to 5 PM वर्किंग डेज पे आप कॉल करके उनसे भी डाउट्स कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आपके कोई कंप्लेंट्स है तो यहाँ पर एक वेबसाइट भी दी
दी हुई है cgrs.ibps.in, जो जनरली IBPS की कंप्लेंट फॉर्म फिलिंग रिलेटेड कंप्लेंट की वेबसाइट होती है। तो उस पर भी आप जो है अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू फॉर्म फिलिंग, अगर आपको कुछ है। अब अगर हम आगे बढ़ें यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो है पहले से रेडी रखनी पड़ेंगी। ऑल द फॉर्म में एक्सप्लिसिटली इस चीज़ के बारे में दिया नहीं है, बट फिर भी अगर आप देखें अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही रेडी करके रखना पड़ेगा। इन चीज़ों को अपलोड करने से रिलेटेड आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के टाइम पे पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह का आपको जो है हैंड रिटन डिक्लेरेशन किस तरह का देना पड़ेगा। ठीक है, तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं कि आई डैश नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। ये चीज़ें आपको जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वहाँ पर लिखना होगा। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, द सिग्नेचर, फोटोग्राफ एंड लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इज ऑफ माइंड। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरी है, ये चीज़ जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सब कुछ मैं प्रेजेंट करूँगा। इस तरीके से आप एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन देते हैं एंड वो हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको हाथ से ब्लैक इंक से उसको पूरा का पूरा जो है लिखना होगा अपने खुद के हैंड राइटिंग में। ठीक है, इससे रिलेटेड भी आगे हम डिस्कस करेंगे। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, आपका लेफ्ट हैंड का जो थंब है उसको जो है इंक में डालकर, राइट, जो स्टैम्प पैड होता है उसमें डालकर थंब इम्प्रेशन बनाना है। देखना है कि वो स्मज ना हो, ठीक है, एकदम क्लियरली दिखे। मैं आपको आगे दिखा भी दूंगा। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है। एक फोटोग्राफ और सिग्नेचर, इन चीज़ों को तो आपको रेडी रखना ही है। ठीक है, इनके भी सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ें रेडी कर लेनी है। अब आगे किसी का लेफ्ट हैंड नहीं है या फिर लेफ्ट हैंड में थंब नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जो है वो राइट हैंड थंब इम्प्रेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, और आपको ये जो भी फॉर्म है वो काफ़ी ध्यान से भरना है, क्योंकि आप फिर बाद में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, चेंजेस रिलेटेड यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो प्लीज़ फिल द फॉर्म रियली केयरफुली। इसके साथ साथ एक की रिसिट एंड एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा, आपने पेमेंट कर दिया उसका, वो 2 चीज़ों का प्रिंट आउट निकालना है आपको। अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होता है तो फॉर्म फिर से भरेंगे। जो भी लेटेस्ट फॉर्म आपका भरा हुआ है वो कंसिडर किया जाएगा फॉर द कैंडिडेट। ठीक है, और इन चीज़ों से रिलेटेड 4 चीज़ें मैंने बताई, फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, इनसे रिलेटेड एनेक्सर 2 में सारा जो है डिटेल्स दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यस, इसी से रिलेटेड सारा कुछ आपको यहाँ पर बताया गया है। बहुत सारे और भी यहाँ पे डिटेल्स हैं। क्विकली जो हमारा फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है उन पर जंप करते हैं। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन दिया हुआ है, और क्लियरली आगे आप डिटेल्स देखें तो इसको आपको इंग्लिश में लिखना होगा, वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से। ठीक है, नॉट ब्लू इंक, ब्लैक इंक से लिखना होगा। इसका जो इमेज आप निकालेंगे स्कैन करके, जेपीजी जो कि पोर्टेबल फॉर्मेट होता है, उसमें ही आप इसको निकालेंगे। इसका डायमेंशंस दिया हुआ है, फाइल साइज 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। ठीक है, क्या लिखना है, अपना आई जो भी नाम है एंड डेट ऑफ बर्थ, कॉमा लगा के डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है वो लिखना है। एंड ये सारा जो इसमें लिखा हुआ है उसको आपको अपने खुद के हैंड राइटिंग में लिखना है। अब लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन ऐसे ही वाइट पेपर पे आप जो है ले सकते हैं, मोस्टली ब्लू ब्लैक इंक में, राइट। उसको लेने के बाद उसका भी पिक्चर आपको लेना पड़ेगा। फोटोग्राफ आपका रीसेंट होना चाहिए, कलर्ड होना चाहिए, लाइट कलर्ड, प्रेफरेबली वाइट बैकग्राउंड में जो है ये फोटोग्राफ होना चाहिए। स्ट्रेट कैमरा पे देख रहे होने चाहिए, ऐसे नीचे ऊपर यहाँ वहाँ नहीं देख रहे हैं होने चाहिए। उसमें कोई रेड आई नहीं होना चाहिए। अगर आप ग्लासेस पहनते हैं तो ग्लासेस के रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कैप, हैट, डार्क ग्लासेस जिससे आपका फेस सही से ना दिख रहा हो, वो चीज़ें नहीं पहनना है। और रिलीजियस हेडवेयर जो पहन रहे हैं वो तो अलाउड है, बट उसमें आपका फेस हाइड नहीं होना चाहिए, तो वो चीज़ आपको देखना है। कैप, हैट, डार्क ग्लासेस बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सब उतार के आपको ये पर्टिकुलर फोटो लेना है। 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। और जो भी फोटो आपने अभी करवाई है, ठीक है, आपने जो फोटो
अपलोड करिए। उसी फोटो के 8 कॉपीज निकालने को कहा जा रहा है। इसमें ये चीज ध्यान दीजिएगा कि 8 कॉपीज आप निकालें विच इज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड दीज वुड बी नीडेड फॉर द फर्दर प्रोसेस। ठीक है, आगे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वहां पर 8 कॉपीज सेम फोटो के लगेंगे, तो कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए, सेम फोटो आपको बार बार जो है प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो प्लीज आप नया फोटो निकालवा लीजिए, अपना जो भी लेटेस्ट फोटो है थोड़ा अच्छे से शेव करके, या फिर जो अच्छे से फेस दिखे आपका ठीक तरीके से वैसा, एंड देन टेक एटलीस्ट 8 to 9 10 कॉपीज उसके, उनको उनमें से एक को जो आपको यूज़ करना होगा स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करने के लिए। ठीक है, एंड ये तो हो गया जो फोटो आप अपलोड कर रहे हैं। अब दूसरा हो गया कि आप जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बीच में आप देखेंगे कि लाइव फोटो कैप्चर होता है, आपका फोटोग्राफ कैप्चर होता है लाइव। तो उस फोटोग्राफ को कैप्चर करते हुए भी आपको सेम चीज़ें ध्यान में रखनी है। कुछ डूज डोंट्स दिए हुए हैं कि लाइट कलर्ड बैकग्राउंड हो, ठीक है, और स्ट्रेट वेब कैम या कैमरा की तरफ आप देख रहे हो, पासपोर्ट साइज हो, ठीक है। क्या नहीं करना है, तो बहुत ही छोटा नहीं होना चाहिए, कलर्ड ग्लास सन ग्लासेस वगैरह पहनकर, फेस पे शैडो आ रहा हो, डार्क इम्प्रॉपर बैकग्राउंड, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना। अब सिग्नेचर की बात करें तो व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से आपको जो है साइन करना है एंड उसी को फिर अपलोड करना है। 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट है लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन की बात करें तो ये स्मच नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, 20 से 50 KB के बीच हो तो दैट इज द बेस्ट फाइल साइज। ठीक है, अब हैंड रिटन डिक्लेरेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, 50 से 100 KB के बीच जो है इसका फाइल साइज 800 to 400 पिक्सल्स होने चाहिए। क्या अपने हैंड राइटिंग में, और ये कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है, नॉर्मल हैंड राइटिंग में आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीज़ों को आप रेडी कर लीजिए एंड देन आप जो है रेडी हैं टू फिल द फॉर्म, राइट। तो क्विकली हम देख लेते हैं कि इसका फॉर्म को हम किस तरीके से फिल करेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया हाउ टू अप्लाई, उस सेक्शन में आप वापस जाएंगे एंड उसमें आपको एक लिंक दिख रहा होगा, तो उस लिंक को क्लिक करके आपका एक नया विंडो ओपन हो जाएगा और वहां से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, राइट। तो क्लिक ऑन द लिंक एंड ये जो विंडो है आपका ओपन हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा था रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ से ही आपको जो है ये फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आप देखेंगे यहाँ पर अप्लाई नाउ का आ रहा है, तो उस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करते ही ये विंडो जो है आपका आ जाएगा। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। तो इसमें सारे डेट्स भी आपको जो है दिए हुए हैं, राइट। लाइक यहाँ पे देखिए कमेंसमेंट 18 जून को, क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन 8 जुलाई को, एंड क्लोजर ऑफ द एडिटिंग एप्लीकेशन, ठीक है, 8 जुलाई को एडिटिंग भी क्लोज हो जाएगा। लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग द एप्लीकेशन 23 जुलाई है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आप 18 जो भी आपका टाइम पीरियड है ड्यूरिंग विच यू कैन फिल द फॉर्म, उसी टाइम पे आपको ऑनलाइन फीस पेमेंट भी फाइनलाइज कर देना होगा। ठीक है, ये सब आपने देख लिया। अब आगे आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर दें। और वंस यू हैव रजिस्टर्ड आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। तो जो नोटिफिकेशन है उसमें दिया हुआ है क्लियरली कि आप अगर कोई एक पार्ट बीच में जो है फिल नहीं कर पाते, लाइट चली जाती है, कुछ है, तो नथिंग टू वरी, आप जो है फिर वही उसी सिरे से जो है स्टार्ट कर सकते हैं अगेन फिलिंग द फॉर्म। क्योंकि एक स्टेज के बाद आई विल शो यू, एक स्टेज के बाद आपको जो है अपना आईडी एंड पासवर्ड वगैरह मिल जाएगा। तो आप फिर यहाँ लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, वहाँ से लॉगिन करके आप बाकी डिटेल्स जो है फिल करते जा सकते हैं एंड सेव करते जा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो वो सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा अभी, क्योंकि हम नया फॉर्म भर रहे हैं। तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक ऑन दैट। वंस यू हैव क्लिक्ड, वहाँ पर आपका जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको फिल करना पड़ेगा। सबसे पहला पार्ट वो है, ठीक है। ये 6 पार्ट्स में आपका जो है पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस रहेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे आप, फिर फोटो सिग्नेचर्स वो अपलोड करेंगे, बाकी डिटेल्स आपसे मांगे जाते हैं वो यहाँ पे देंगे, उनका फॉर्म का जो भी प्रीव्यू है वो आएगा। फिर कुछ जो मैंने बताया था उनमें से कुछ अपलोड्स आप यहाँ पर करेंगे। फाइनली पेमेंट करके पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं, फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे देना है, 2 बार टाइप करना है कंफर्म करते हुए, मिडिल नेम है तो वो भी दे, लास्ट नेम है तो वो भी आप यहाँ पर दे दें। ठीक है, तो फर्स्ट नेम फिल करेंगे और क्या क्या है यहाँ पर भरने के लिए, आपका जो मोबाइल नंबर है, कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो वो भी डाल दें, ईमेल आईडी वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं, क्या देना ही है। अब ये चीज़ ध्यान में रखिए कि सारा का सारा जो कम्युनिकेशन है, जैसे नोटिफिकेशन में भी दिया
दिया हुआ है कि फ़ोन नंबर ईमेल आईडी के थ्रू ही होगा। तो ये देखिए कि ये एक एक्टिव फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी हो, और ऐसा ना हो कि इसमें इतने सारे मेल्स आ रहे हो कि आपका जो एक्चुअल मेल है वो खुद ही वो खो जा रहा है, जो आपको एसबीआई से आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप सही में चाहते हैं तो एक एक्टिव प्रॉपर ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, तो वो देकर फिर आप सिक्योरिटी कोड डाल के फिर आगे बढ़ जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट करके। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देती है आपको, एक आईडी पासवर्ड आपको जो है मिल जाएगा एंड उसके साथ सारी चीज़ें फिर आगे सेव होती जाएंगी। ठीक, तो भरते हैं फटाफट इसको। तो यहाँ पर अगर हम देखें, मैंने अपना नाम भर दिया है, मिडिल नेम है नहीं मेरा, तो लास्ट नेम भी भर दिया है। वैसे आप अपना भी नेम इस तरीके से भर सकते हैं। देखिए कि ये नेम भरते हुए आप आगे पीछे स्पेसेस ना रखें, फिर वो एक्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, स्पेसेस नहीं होने चाहिए। आपने जितना भी जो भी सुरेंद्र इस तरीके से टाइप किया है, तो सामने और पीछे आप देख लीजिए कि कोई स्पेसेस या एक्स्ट्रा कैरेक्टर या कुछ ना हो। ठीक है, अब ये फिल कर दिया। फिल करते ही नीचे आपका फुल नेम इस तरीके से आ जाएगा कि क्या आपका फुल नेम है। ठीक है, अब यहाँ नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें देनी। मैंने थोड़ा ब्लर कर दिया क्योंकि ऑब्वियसली नहीं रिवील करना चाहता, बट यस, आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिर उसको कंफर्म करने के लिए फिर से मोबाइल नंबर दे सकते हैं। कोई अल्टरनेट नंबर आपको देना है तो आप दे सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। आपको बता दूं, यहाँ पर जो भी स्टार मार्क है, रेड स्टार मार्क के साथ आप देख रहे हैं फील्ड्स है, वो सारे कंपलसरी फील्ड्स है, तो उनको आप पक्का पक्का आपको फिल करना रहेगा। तो ये जो है आपका पहला स्टेज हो गया, जहाँ पर आप बस अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं ये बेसिक डिटेल्स देकर। तो ये सब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सब आपने फिल कर दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो भी सॉरी यहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी है वो फिर से टाइप करना होगा, एंड जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी कोड आ रहा है उसको आपको यहाँ पे टाइप करना होगा सही से। ठीक है, वंस यू हैव डन ऑल दिस, एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आगे आप बढ़ सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू इसको क्लिक करके आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। राइट, तो क्लिक करते हैं सेव एंड कंटिन्यू। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक जो है डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और यू श्योर द डिटेल्स एंटर्ड आर करेक्ट, नो चेंज और एडिट ऑफ द एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, इफ यस क्लिक ओके, अदरवाइज क्लिक कैंसिल। ठीक है, अगर आप श्योर हैं जो भी डिटेल्स दिए वो सही है तो आप ओके क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कैंसिल क्लिक करिए। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी चेंजेस आपको इन डिटेल्स में करने को नहीं मिलेगा आगे जाके, तो अकॉर्डिंगली आप करिए। ठीक है, बिकॉज आई एम श्योर, मैं ओके क्लिक कर रहा हूँ। अब ओके क्लिक करते पहला पार्ट तो हो गया कि बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या आपको जो है दिया था, और जो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी डिस्प्ले हो जाएगा जो आपने वहाँ पे दिया था। अब यहाँ आप देख सकते हैं राइट साइड में कि वेलकम मेरा नाम आ गया है एंड आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा आ गया है। ठीक है, और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉन्ग विद द पासवर्ड ये यहाँ पर आपको शो कर रहा होगा। तो जो भी मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपने दिया है उस पर भी ये मैसेज आ गया होगा, द फॉर्म ऑफ अ मैसेज। आपको ये रजिस्ट्रेशन आईडी का नंबर एंड पासवर्ड दोनों आ चुके होंगे बाय नाउ। राइट, अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ओटीपी वेरिफिकेशन अपना मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों का करना होगा। तो आप यहाँ पर जैसे मोबाइल, सबसे पहले मोबाइल का करेंगे तो सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तो जो भी सिक्योरिटी कोड है ये आपको डालना पड़ेगा, तभी ये सेंड ओटीपी हो पाएगा। तो ये सिक्योरिटी कोड डालें एंड देन ये सेंड ओटीपी दबाए, आपको फ़ोन पे एक ओटीपी आ जाएगा। राइट, तो वो मैंने कर दिया यहाँ पर। राइट, और ये मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। राइट, और जो ओटीपी आया था वो यहाँ पे फिल करना था। अब नेक्स्ट क्या है, ईमेल आईडी को हमें रजिस्टर करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी यहाँ पे कोड दिया हुआ है सिक्योरिटी कोड टाइप करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अभी क्लिक करते ही जो मेरे ईमेल पे एक ओटीपी आया है वो ओटीपी मुझे यहाँ पर फिर एंटर करना रहेगा। ठीक है, वो ओटीपी एंटर करके वेरीफाई ओटीपी मुझे करना होगा। जैसे ही ये, अगर ये सही है, वेरीफाई ओटीपी करते ही फिर मेरा ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो जाएगा। तो मेरे सब कुछ यहाँ पर जो है वेरीफाई हो चुका है। अब ये फिक्स हो चुका है कि ठीक है अब सारा कम्युनिकेशन इस मोबाइल नंबर एंड इस ईमेल आईडी पे आएगा। आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पर अब आपको अपना जो भी फोटोग्राफ है वो अपलोड करना है। ठीक है, पहले तो आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, और नीचे आप देख रहे हैं लाइव कैप्चर्ड इमेज ऐसे करके आ रहा है।
तो इसके लिए आपके पास अगर वेबकैम है तो आप वेबकैम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन, इसको क्लिक करके एक क्यूआर कोड आएगा, उसको स्कैन करके फिर आप वो वेबसाइट पे जाकर अपना जो फोटो है फोन के थ्रू भी खींच कर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, लाइव फॉर्म फिल करते हुए ही आपको ये फोटोग्राफ जो है अपलोड करनी होती है। तो ये है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है, एंड देन आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटोग्राफ, ये इस पे आपको क्लिक कर देना है, टिक मार्क कर देना है, राइट। तो मैंने यहाँ पर अपना जो फोटोग्राफ है वो अपलोड कर दिया है, यू कैन सी। ठीक है, अपलोडेड इमेज, यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड कर दी गई है। एंड एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, जो फोटोग्राफ का फाइल का जो नेम होगा उसमें कोई भी स्पेसेस नहीं होने चाहिए। अगर स्पेसेस है तो फिर वो एक्सेप्ट ही नहीं होता, और कई लोग वहीं पे फंस जाते हैं। तो फाइल नेम, फाइल के नेमिंग ऐसे करिए कि कोई स्पेसेस ना हो। ठीक है, फोटो डॉट जेपीजी जेपीईजी जो भी है वो आना चाहिए उसमें। बेटर है कि स्टैंडर्ड नेमिंग करिए फोटो डॉट जेपीजी। ठीक है, अब आगे हमें क्या करना है, फोटो अपलोड कर दी। नेक्स्ट स्टेप इसकी लाइव कैप्चर्ड इमेज हम अपलोड करें। तो अगर आपके पास वेबकैम है तो यहाँ पर क्लिक करें कैप्चर फोटो, तो ऑटोमेटिकली वेबकैम एक्टिवेट हो जाएगा एंड आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। सिंस मैं फ़ोन से कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन, इस पर क्लिक करूँगा मैं। क्लिक करते ही ये जो क्यूआर कोड है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही मैं अपना फ़ोन यूटिलाइज करके यहाँ पे स्कैन करके अपना जो लाइव फोटो है वो जैसा भी मुझे सही लग रहा है आई विल अपलोड। ठीक है, वैसे ही आपको भी करना है। अब ये अपलोड होने के बाद आपने क्लिक कर दिया आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो एंड आल्सो एग्री टू अबव मेंशन नोट। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर दिया एंड नेक्स्ट स्टेप है जो भी आपका सिग्नेचर है उसको आपको अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर सिग्नेचर का भी नेम आप देख रहे हैं, प्रॉपर सिग्नेचर, और कहीं भी स्पेसेस नहीं दिया। इट्स नॉट दैट कि एकदम ऐसे ही होना चाहिए, बट हाँ स्पेसेस नहीं होने चाहिए वरना एक्सेप्ट नहीं होता है, फाइल नेम सही होना चाहिए। डॉट जेपीजी ये किया, और मैंने जो है अपने फाइल में से जो मेरा फोल्डर है वहाँ से ब्राउज करके, ब्राउज पे क्लिक करके वहाँ से फाइल सेलेक्ट करके इसको अपलोड कर दिया। ठीक है, इसके सारे स्टैंडर्ड्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे, उस हिसाब से अगर होगा तो इमीडिएटली अपलोड हो जाएगा। मैंने इसे ब्लर किया हुआ है फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंड यहाँ पर अगर आपने सब कुछ कर लिया है, यू आर श्योर, प्रीटी श्योर कि सब कुछ सही है, तो कंफर्म, आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड सिग्नेचर एंड आल्सो एग्री टू द अबव नोट। ये सब कुछ यहाँ पर आपको जो है क्लिक टिक कर देना होगा। तो वंस यू हैव टिक्ड एवरीथिंग, तो ये नेक्स्ट स्टेप भी आपका जो है कंप्लीट हो गया। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फोटो एंड सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं, ये दो जो हमारे स्टेजेस है ये ग्रीन आ गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेजेस डिटेल्स आपको फिल करने हैं। तो डिटेल्स क्या क्या यहाँ पर पूछे गए हैं, एक बेसिक डिटेल्स है एंड एक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज रिलेटेड डिटेल्स आपको पूछे गए हैं। ठीक है, तो बेसिक डिटेल्स में क्या क्या, कैटेगरी अपना जो भी है, जो रिजर्वेशन आप अवेल करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी यू कैन गो फॉर दैट। इफ अगर कोई कैटेगरी नहीं है तो अनरिजर्व्ड यूआर पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर यहाँ आप बाकियों में क्लिक करेंगे तो कुछ सबकास्ट भी यहाँ पे पूछेगा, तो यू कैन एंटर दैट ऑल्सो। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर है तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन मांग रहा है कि हाँ मेरे पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ऑलरेडी है। तो फॉर दैट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने से पहले। ठीक है, तो पहले आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लीजिए विच इज़ वैलिड फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, राइट। एंड उसके बाद ये फॉर्म फिल करिए। सिमिलरली ओबीसी एनसीएल जो सर्टिफिकेट है इसको भी आपको अपने पास रेडी रखना होगा, जिसका डेट जो है 1 अप्रैल 2026 के बाद का है। अगर आप ओबीसी के थ्रू आप ये फिल कर रहे हैं तो ये कंफर्म करेंगे आपकी यस आई एम इन पोजीशन, मेरे पास ऑलरेडी वो सर्टिफिकेट है। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल आपको जो है वहाँ पर दिखाना पड़ेगा और जो इंटरव्यू के स्टेज पे, राइट। तो बेटर है कि आप ये सर्टिफिकेट्स बनवा कर देन उसके बाद आप स्टार्ट करें इस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को। नीचे आपको दिया हुआ है बेंचमार्क डिसेबिलिटी रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं, तो वट एवर इज रिलेवेंट आप उसको फिल करते जाइए, राइट। इसके अलावा क्या क्या है, अगर कोई इश्यू है विथ रिस्पेक्ट टू राइटिंग, कंपनसेटरी टाइम की रिक्वायरमेंट है, जैसे कई लोगों को राइटिंग और फिजिकली लिखने वगैरह या फिर उस को कंप्रहेंड करने में टाइम लगता है बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी। ठीक है, तो उनको एक्स्ट्रा टाइम, कंपनसेटरी टाइम भी दिया जा रहा है 20 मिनट्स पर 1 आवर। जो भी स्क्राइब का भी जो है प्रावधान ले रहे हैं कि स्क्राइब उनके तरफ से वो जो एग्ज़ाम है वो देंगे,
देन दे आर ऑल्सो गेटिंग 20 मिनट्स एक्स्ट्रा पर आवर उनको जो है मिल रहा है। तो उस हिसाब से आप सारा यहाँ पर जो भी रिलेवेंट है वो सब कुछ आप फिल करते जाए, राइट। इसके अलावा यहाँ पर डिसेबिलिटी रिलेटेड और भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसके हिसाब से आप फिल कर दें। यहाँ पे रिलीजन भी पूछा गया है, तो उसके हिसाब से आप फिल कर दें। रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं या नहीं वो भी आपको फिल करना रहेगा। एक्स सर्विसमैन है या नहीं, पीरियड ऑफ सर्विस इफ़ यू आर एक्स सर्विसमैन वो भी आपको डालना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे पहले कोई मॉरल इश्यूज हुए हैं क्या, उससे रिलेटेड भी इस फॉर्म में दिया गया है कि आपके कैरेक्टर एंटीसीडेंट्स या फिर उन पर कोई लांछन उठाया गया है, कोई एडवर्स रिपोर्ट आपकी बनी है इस हिसाब से, तो वो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स देने पड़ेंगे। और अगर आप एसबीआई के पहले से ऑफिसर कैडर, क्लरिकल कैडर वगैरह के वगैरह में काम कर चुके हैं तो आपको वो भी देना पड़ेगा। एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं एसबीआई के इन कैडर्स में, तो वो भी आपको डिटेल्स यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। एंड इस हिसाब से कुछ चीज़ें जो आपको एलिजिबिलिटी, आपका एलिजिबिलिटी छीन लेती है, तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा यस यू आर एलिजिबल और नॉट। देन यहाँ पे पैन नंबर पूछा गया है जो कि कंपलसरी नहीं है, आप देख सकते हैं रेड स्टार मार्क नहीं है, मतलब ये कंपलसरी नहीं है। तो इफ़ यू वांट यू कैन एंटर, अदरवाइज नो। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पैन नंबर के साथ साथ आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर मेंस के लिए, प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए आप कौन सा सेंटर जो है चूज़ करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो यू कैन चूज़ दैट। मेंस के लिए कौन सा सेंटर वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर एक्सप्लिसिटली पूछा जा रहा है कि आप कौन सा आईडी प्रूफ कैरी करेंगे थ्रू आउट द एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो बहुत ही ध्यान से भरिएगा, जो आईडी प्रूफ आपके पास अवेलेबल है, राइट, उस आईडी प्रूफ को ही यहाँ पर भरिएगा। एंड उस आईडी प्रूफ का नंबर भी यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो अकॉर्डिंगली प्लीज फिल इट बहुत ही ध्यान से। एंड यू केम, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द जॉब ओपनिंग, ये भी यहाँ पे पूछा हुआ है, तो कंपलसरी है, तो यू हैव टू फिल दैट। एंड पर्सनल डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स मदर्स नेम वगैरह भी यहाँ पे पूछे गए हैं। वो भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। एंड फाइनली एड्रेस, ठीक है, जहाँ पर आप रह रहे हैं, और आपका परमानेंट एड्रेस जैसे गांव का एड्रेस होता है, तो वो दोनों ही आपको फिल करना है। इफ़ यू आर स्टेइंग इन योर, अब अपने गांव में ही रह रहे हैं, या फिर वही परमानेंट एड्रेस है, घर खरीद लिया आपने वहाँ पर, तो यू कैन गिव द सेम एड्रेस, राइट। एंड फाइनली आपको जो एप्लीकेशन फीस है वो यहाँ पर दिख जाएगा, राइट। तो ये तो फिल करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर अगर आप देखें, सबसे पहले मैंने अनरिजर्व्ड ये क्लिक किया, तो पूरा मेरे को यहाँ पर डिटेल्स दिए जा रहे हैं कि इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि आगे जाकर ये चेंज नहीं हो सकता। तो ध्यान से सारा कुछ पढ़ लीजिए। मेन थिंग यही है कि आगे जाकर ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी, तो उस हिसाब से आपको जो है ये फॉर्म फिल करना है। आपके पास वो सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस या ओबीसी जो भी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी पोजेशन में है, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, अकॉर्डिंग टू लाइक ओबीसी है तो 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट अवेलेबल है आपके पास। ये चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। एंड यस, तो ओके टाइप, ओके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एंड मूव अहेड विद फिलिंग द डिटेल्स। तो मैंने अनरिजर्व फिल किया, तो ये सब एक्टिवेट नहीं हुआ। कोई और कैटेगरी अगर आप फिल करेंगे तो बाकी सब कुछ एक्टिवेट होगा। नीचे डिसेबिलिटी रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं, येस या नो जो भी आपका है, यू कैन फिल इट एंड फिल अकॉर्डिंगली। और बाकी चीज़ें भी यहाँ पर मेरे नो है, तो आई एम ऑल्सो फिलिंग नो ओवर हियर। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलीजन, पूरा लिस्ट आपको दिया गया है। वट एवर इज एप्लीकेबल टू यू आप वो चूज़ कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली रिलीजियस माइनॉरिटी में है या नहीं आपको वो भी फिल करना रहेगा। एक्स सर्विसमैन मैं हूँ नहीं, तो आई हैव गिवन नो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये सारी चीज़ें, तो आई हैव नेवर वर्कड इन एसबीआई और मोरल टर्पिट्यूड, इसमें कुछ भी इशू मेरा हुआ नहीं है, तो अकॉर्डिंगली आई हैव फिल्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। अब पैन नंबर क्योंकि कंपलसरी नहीं है, आई एम नॉट गिविंग, इफ़ यू वांट यू कैन गिव योर पैन नंबर ऑल्सो, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग, इसके एग्जामिनेशन सेंटर आपको प्रीलिम्स के लिए कहाँ पर चाहिए, तो स्टेट चूज़ कर लीजिए, स्टेट कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड देन आपको ऑप्शन यहाँ पर आएगा कि सेंटर कौन सा चूज़ करना है, तो चूज़ द सेंटर। एंड फाइनली मेंस के लिए जो भी सेंटर्स दिए हुए हैं लिस्टेड, उनमें से जो भी आपके लिए रेलेवेंट है, नियरेस्ट है, वो आप चूज़ करिए। एंड उसमें भी सेंटर्स के और डिटेल्स आ जाएंगे, सब सेंटर्स कहाँ पर होने चाहिए, तो उसमें से जो भी आपके लिए सही है वो चूज़ कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा आईडी आप लेकर आएंगे,
राइट वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड आई कंफर्म माई नेम ऑन दिस आईडी एंड दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच। एप्लीकेशन में जो भी नेम आप दे रहे हैं एंड जो आईडी आप लेकर आएंगे दोनों नेम एग्जैक्टली मैच करने चाहिए। तो उस तरह का आईडी आपको जो है यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। पहले से ही बता दिया जा रहा है, प्रॉपरली पहले से चेक कर लीजिए कौन से आईडी प्रूफ पर आपका नेम एंड नेम जो है एकदम सही है एंड वही नेम आप यहाँ पर एंटर करें इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म में। तो आईडी प्रूफ का पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक विद ड्यूली अटेस्टेड फोटोग्राफ, आईडी कार्ड इशूड बाय स्कूल और कॉलेज, आईडी कार्ड इशूड बाय गेजेटेड ऑफिसर इन द ऑफिशियल लेटर हेड। ठीक है, तो इनमें से जो भी आपके लिए रेलेवेंट है वो आप जो है क्लिक कर दीजिए एंड उस आईडी प्रूफ का जो भी नंबर है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। मेरे लिए आधार कार्ड है तो मैंने वो चूज़ किया एंड आई हैव एंटर्ड द नंबर। कहाँ से पता चला? मैंने न्यूज़पेपर डाल दिया, उसमें फिर और ऑप्शंस आ रहे थे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ डाल दिया। राइट नाउ हियर यू विल हैव टू एंटर योर पर्सनल डिटेल, लाइक डेट ऑफ बर्थ आपको डालना पड़ेगा। जैसे आप जानते हैं कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ दिए हुए हैं उसके अंदर फॉल करना रहेगा। ओके, तो आई हैव एंटर्ड द डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, आपको ट्विन ब्रदर ब्रदर सिस्टर है या नहीं, मार्शल स्टेटस वगैरह आपको देना पड़ेगा। मैरिड डालेंगे तो स्पाउस नेम भी एक्टिवेट हो गया, आप टू फिल दैट। अनमैरिड डाला मैंने तो फादर्स नेम मदर्स नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप भी अपना जो है डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं एंड एड्रेस जो भी आपका है रेलिवेंट एड्रेस यू कैन फिल ओवर हियर। ओके, तो एग्जैक्ट एड्रेस दीजिए, पिन कोड डालिए एंड अगर आपका ये एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डेंस यानी कि जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं एंड परमानेंट एड्रेस जहाँ पर परमानेंटली जो है आप लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं, जैसे मोस्टली लोगों का गांव होता है वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, वो परमानेंट एड्रेस होता है, तो यू कैन गिव दैट। अगर आपका है कि आप यहीं पे रहने वाले हैं, जो भी एड्रेस आपने करस्पॉन्डेंस में दिया है तो वही एड्रेस आप यहाँ पर सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस क्लिक करके फिर उसको ही यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मेरे लिए दोनों सेम है तो आई एम जस्ट क्लिकिंग दैट एंड यहाँ पर फिर आपका जो है चूज़ करना होगा आपको जीएसटी इनवॉइसिंग, कि आपको यहाँ पे फीस पे करना है तो उसकी जीएसटी कौन से स्टेट के हिसाब से उसकी जो है इनवॉइसिंग होगी वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। एंड करस्पॉन्डेंस या परमानेंट एड्रेस दोनों में से कोई एक एड्रेस जब आप चूज़ करेंगे इट इज़ अप टू यू। जीएसटी चार्जेस आपको जो है ऐड आपके बेस अमाउंट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अब आगे आप जो है इन डिटेल्स को वैलिडेट कर लेंगे, कोई कमी या दिक्कत तो नहीं है फॉर्म में, तो वैलिडेट योर डिटेल्स इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करते ही आपको फिर यहाँ पर आ जाएगा कि वैलिडेट हुआ, वेरीफाई हुआ है या नहीं, वेरीफाइड सक्सेसफुली, देन क्लिक ओके इफ यू आर ओके विद दैट। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट क्लिक कर कर आगे बढ़ना है। यहाँ पर बेसिक डिटेल्स हमने दे दिया, अब क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज रिलेटेड डिटेल्स आपको देना है। यहाँ पे ग्रेजुएशन का आप अपियर कर रहे हैं, आप पास हो चुके हैं, कौन सा स्ट्रीम है, डिग्री सब्जेक्ट है, इंस्टीट्यूशन या कॉलेज का नाम क्या है, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज मार्क्स, क्लास ग्रेड, ये सब क्या है, ये सब आपको यहाँ पर एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। ओके और नीचे अगर हम देखें तो बाकी भी है, जैसे आप कोई इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री कर रहे हैं तो जैसा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि अगर आप इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री कर रहे हैं तो 30 सितंबर तक आपका जो ड्यूअल डिग्री है वो पास आप हो जाने चाहिए, देन ओनली फिल द फॉर्म। ठीक है, तो उस हिसाब से देन पोस्ट ग्रेजुएशन आपके हैं तो यू कैन गो फॉर गिविंग दैट इन्फॉर्मेशन, और कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कुछ और आपको डिटेल्स देने हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा अदर डिटेल्स फॉर SC ST OBC पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कि उन्हें प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग भी दी जाती है, किस तरीके से आपको सारा कुछ एग्ज़ाम देना है एंड डिटेल्स रिलेटेड टू दैट, थोड़ी ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो उस ट्रेनिंग के लिए आपको ऑप्ट करना है येस और नो, वो भी आप दे सकते हैं, कौन से स्टेट कहाँ पर कैसे दे आप लोगे उससे रिलेटेड भी यहाँ पर आप डिटेल्स दे सकते हैं। देन फाइनली लैंग्वेजेस क्या क्या आपको आते हैं वो भी यहाँ पे पूछा गया है, आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग तीनों में से क्या क्या आता है उस हिसाब से आप फिर इसे फिल कर सकते हैं। तो ये सारा यहाँ पे डिटेल्स। अब यहाँ पर जैसे ही मैं फिल करने लगा तो यहाँ देखिए अगर आपने दिया कि अपियर्ड तो यहाँ आ गया है कि 30 सितंबर 2024 तक आप जो है वो पर्टिकुलर एग्ज़ाम पास कर जाने चाहिए, देन ओनली गो फॉर अपियर्ड। ठीक है, यानी कि इस साल फाइनल होना चाहिए एंड फाइनली आर गोइंग टू क्लियर दैट पर्टिकुलर एग्जाम एंड पास हो जाएंगे, तभी आप ये अपियर्ड वाले में फिल कर सकते हैं। तो डरिए में जो भी लास्ट फाइनल ईयर में है वो भी इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं।
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज आई हैव पास्ड, आप लोग को दिखाने के लिए मैंने अपीयर क्लिक किया था क्योंकि मैंने पास कर लिया है, तो ओके दबा दूंगा यहाँ पर एंड आई विल सेलेक्ट पास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रीम आपका जो भी रेलेवेंट है वो आप दे सकते हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेडिकल जर्नलिज्म, लॉ, बीबीए, बीसीए, कॉस्ट अकाउंटेंट एज वेल एज अदर्स, ये सब कुछ आ रहा है। तो आप इसमें से जो भी आपका रेलेवेंट ग्रेजुएशन का डिग्री है वो आप चूज कर सकते हैं। द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन या कॉलेज जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन या कॉलेज दीजिए, डेट कब आपने पास किया, आपका परसेंटेज क्या है और क्लास या ग्रेड आपका क्या है, ये आप यहाँ पर एंटर कर दें। ठीक है, और आपने इंटीग्रेटेड ड्यूअल डिग्री की हुई है, सेम डिटेल्स यू हैव टू गिव एंड रेस्ट ऑफ देम ऑल्सो। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो उसके भी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करने हैं। नेक्स्ट, सिंस आई एम नॉट फ्रॉम एस सी एस टी ओ बी सी या पी डब्ल्यू बी डी बैकग्राउंड, तो यहाँ पर ये एक्टिवेट नहीं हो रहा है। अगर आप है तो ये एक्टिवेट होगा। यू कैन चूज येस और नो कि आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट है या नहीं। ठीक है, इसके डिटेल्स आप नोटिफिकेशन में एक बार देख सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली यू कैन फिल दैट। नाउ मुझे इंग्लिश आती है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब कुछ आता है, तो मैंने तीनों बॉक्सेस को चेक कर दिया। ठीक है, कोई और लैंग्वेजेस आपको आते हैं तो आप यहाँ पर उनका भी डिटेल्स दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों के डिटेल्स यहाँ पे दे दिए। राइट, अब आई विल गो अहेड एंड वैलिडेट द डिटेल्स। तो जैसे वैलिडेट दबाया तो वेरीफाइड सक्सेसफुली आ गया, तो क्लिक ऑन ओके एंड यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ओके, लेट्स मूव अहेड। अब ये हो गया मेरे जो डिटेल्स है सब कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, फोटोग्राफ एंड वंडरफुल जो है लाइव फोटोग्राफ कैप्चर हुआ है यहाँ पर, वो भी है। एंड इसके अलावा बाकी क्या क्या डिटेल्स आपने दिए सबका एक प्रीव्यू आपको यहाँ पे, एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि पेमेंट स्टेटस जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो अनपेड दिख रहा है। ठीक है, अभी तक मैंने पेमेंट किया नहीं है, राइट, तो अनपेड दिख रहा है। तो फाइनली जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, पेमेंट हो जाएगा, तो ये पेड दिखना चाहिए एंड देन यू कैन डाउनलोड दैट फॉर्म। ठीक है, तो बाकी डिटेल जैसे मेरे क्वालिफिकेशन एंड एवरीथिंग वो भी यहाँ पर आ रहा है। फाइनली आपको ये सब आई एग्री, आई कंफर्म, ये सब करके एग्री कर देना है। अब कई लोगों का नेम चेंज हुआ होगा इन बिटवीन एंड उससे रिलेटेड उनके पास डॉक्यूमेंट होगा या फिर उन्होंने किसी न्यूज़पेपर वगैरह में दिया होगा, गैसेट नोटिफिकेशन होगा, देयर इज अ चेंज इन माय नेम एंड आई विल ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, नेम चेंज हो गया है, ऐसा है तो यू कैन चूज दिस। नहीं, आई कंफर्म जो भी एग्जैक्टली मैच कर रहा है, आई डी प्रूफ और जो नाम मैंने यहाँ पर दिया दोनों एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ये कंफर्म करते हैं तो आप ये क्लिक कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया हुआ है, सेम थिंग जो आपने लिखा था, तो आई एग्री क्लिक करके यहाँ पर आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। आपका सिग्नेचर भी यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, डेट वगैरह। देन यू कैन गो फॉर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, क्लिक, इसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, वंस आप इसको क्लिक करते हैं फिर आपको पूछा जाता है ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस ऑफ डेटा ऑलरेडी एंटर्ड विल बी परमिटेड। तो ध्यान से देख लीजिएगा, अगर कुछ भी ऐसा है इस फॉर्म में, प्रीव्यू में आप देख लीजिए कि कुछ भी ऐसा है जो चेंज करना है, तो बैक बैक जाकर आप फिर उसे चेंज कर लीजिए। यहाँ पे कैंसिल दबा सकते हैं। इफ़ यू आर ओके कि सब कुछ सही था तो ओके दबा के आगे बढ़िए। ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट प्रोसेस, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया तो डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट प्रोसेस वगैरह होगा, ये दिया हुआ है, तो ओके दबा दीजिए। फिर ओके विद ऑल ऑफ दैट, ओके दबाया। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, ये आ रहा है, तो फिर से ओके दबाते हैं हम। अब ये वाला जो है हमारा स्टेज आ गया, तो प्रीव्यू हो गया, डिटेल्स, फोटो, सिग्नेचर, बेसिक इन्फॉर्मेशन सब हमने दे दिया। नाउ वी विल अपलोड क्या, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। ठीक है, दो चीज़ों को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे चूज फाइल, आपको पहले से आपका जो है एक लोकेशन पे अपने फाइल्स रख लीजिए, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे एंड उस लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो कि सही साइज का सही तरीके से आपने लिया हुआ है वो आप यहाँ पर अपलोड करना शुरू कर दोगे। तो ये भी मैंने थोड़ा ब्लर किया हुआ है, यू कैन सी कि ये क्लियर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि स्मज हो रहा है पूरा, एक में घुस जा रहा है, लाइंस क्लियरली दिखने चाहिए, उस वैसे आपको जो है करना होगा। ठीक है, वंस यू आर सेटिस्फाइड ओके क्लिक कर दीजिए एंड दैट विल बी अपलोडेड। नेक्स्ट स्टेप इज कि आप इसी तरीके से जो आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसको भी आप अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आई हैव हिडन इट एंड रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन अच्छे से आपको नीटली अपने खुद के हैंड राइटिंग में लिखना होगा, नीट हो या नहीं हो, विजिबल हो, अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, अपने खुद के हैंड राइटिंग में, कैपिटल्स में नहीं, ऐसा लिखना होगा एंड देन क्लिक ओके ऑन दैट। ठीक है, वंस यू हैव डन इट दोनों चीज़ें यहाँ पे अपलोड हो गई। एक और चीज़ ध्यान में रखिए, ये जो नेम है फाइल का नेम, इसमें कोई गैप्स या स्पेसेस नहीं होने चाहिए वरना अपलोड नहीं होगा, प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके,
आई होप ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखी। एंड उसके बाद ये सिक्योरिटी कोड जो है इसको आपको एग्जैक्टली यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। तो देन आफ्टर दिस सेव एंड नेक्स्ट दबाएंगे, नेक्स्ट फाइनल स्टेज दैट इज पेमेंट पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट दबाते ही ये जो है प्रॉम्प्ट आता है, आर यू श्योर डिटेल्स एंटर इट करेक्ट, नो चेंज और एडिट जो है आपका फाइनल सबमिट दबाने के बाद नो चेंजेस कोई भी अलाउ नहीं किया जाएगा। उस हिसाब से ओके या कैंसिल दबाकर अब आगे बढ़े। ठीक है, तो मेरा तो ओके, तो आई विल क्लिक ऑन ओके। अब लास्ट स्टेप यहाँ पर है पेमेंट का। तो इस तरह का आपको जो है इंटरफेस आ जाता है, और कितना अमाउंट आपको पे करना है अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज एंड ऑल ये वेरी करता है, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे जो भी कोड दिया हुआ है कोड आप एंटर करके सबमिट पे क्लिक कर दें। ठीक है, आई एम एंटरिंग द कोड एंड ये मैंने सबमिट पे क्लिक किया। डू यू वांट टू सबमिट, फिर से प्रॉम्प्ट आ रहा है, तो क्लिक ऑन ओके। ठीक है, ओके पे क्लिक करते ही सारे जो मेथड्स अवेलेबल है हाउ यू कैन मेक द पेमेंट सब कुछ आपके सामने अवेलेबल होगा। आप क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई वॉलेट सब कुछ यूज़ कर सकते हो। मोस्ट पीपल यूपीआई यूज़ करेंगे, उसका दिखा देता हूँ मैं। तो आई क्लिक ऑन यूपीआई। अभी यूपीआई पे क्लिक करते ही क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए आ जाएगा। तो कैन जस्ट यूटिलाइज योर फोन, अपना फ़ोन यूटिलाइज करके आप ये क्यूआर कोड जो है अपने जो भी यूपीआई ऐप है उसके थ्रू स्कैन करके इमीडिएटली आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वंस यू हैव डन द पेमेंट आपको इस तरह का कुछ जो है दिख जाएगा, जो एक्नॉलेजमेंट है वो आ जाएगा। तो इस का मतलब है कि यस, सारा पेमेंट वगैरह सब कुछ अच्छे से हो गया है। आपको पेमेंट डेट एंड नंबर, एप्लीकेशन फी सब कुछ जो है दिख जाएगा यहाँ पर एंड सक्सेस आ जाएगा। राइट, ये होने के बाद एक बार आप चेक कर ले अपने फॉर्म में, आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा ओवर टू द वेबसाइट। इस तरीके से आपका जो है वेबसाइट आपके सामने होगा। सॉरी। अब यहाँ पर लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, राइट, तो इसको यूटिलाइज करके आप लॉग इन करके देख लीजिए कि सारा कुछ सही है या नहीं। अब प्रीव्यू में जो अनपेड स्टेटस था वो अब पेड हो गया है। ठीक है, क्लिक करते हैं। अभी क्लिक करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड आ रहा है, वो कोड देंगे आप एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करते हैं आपका जो इंटरफेस है वो पूरा आ जाएगा। वहाँ से प्रीव्यू करिए, प्रीव्यू करके आप जब फॉर्म देखेंगे आपको यहाँ पर देख लेना होगा कि पेमेंट स्टेटस क्या आ रहा है। पेमेंट स्टेटस अगर पेड आ रहा है दैट मीन्स एवरीथिंग इज फाइन एंड इसको आप जो है प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से आपको ये पूरा फॉर्म भरना था। हमने सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो है ईच एंड एवरीथिंग देख लिया। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके एसबीआई पीओ एग्ज़ाम के प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो, आपको हेल्प करने के लिए हमारे बहुत ही वंडरफुल कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप इनको ऑप्ट कर सकते हैं। देखिए, जब भी किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं थोड़ी गाइडेंस लेकर सही तरीके से अच्छे से देना बहुत ही बेटर होता है इन कंपैरिजन टू जस्ट ऐसे जाके बैठ गए कुछ भी। राइट, तो उससे बेटर है कि बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर करिए, गाइडेंस लीजिए एंड एग्ज़ाम जो है देकर आइए। फॉर दैट वी आर देयर फॉर यू। बढ़िया कोर्सेज आपके लिए लेकर आए हैं। आप हमारे वेबसाइट edutap.in पर जाकर कोर्सेस यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे तो यू विल सी SBI PO कोर्सेस। ठीक है, तो उस पर क्लिक करके आप फिर ये जो हमारे कोर्सेज है वंडरफुल कोर्सेज उनको ऑप्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ बेस्ट थिंग इज टू गो फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स महापैक। राइट, तो इसको लिखकर आपको सारे जो कंसेप्ट्स हैं, सारे सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके कंसेप्ट क्लासेस बहुत बढ़िया वीडियोस जो है आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड चैप्टर वाइज आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन का, सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑल्सो। 12, 18, 24 मंथ्स के वेरिएंट्स एंड वंडरफुल कोड्स के थ्रू आपको बढ़िया डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं। और अगर आपका एम है कि मुझे आरबीआई ग्रेड ए बी ये भी देना है, साथ में बैंकिंग एग्जाम्स भी करने हैं, तो यू कैन गो फॉर अ कॉम्बो पैक। ठीक है, आरबीआई ग्रेड ए बी बैंक महापैक मिलाकर जो है आपका ये बढ़िया सा पूरा जो है कॉम्बो पैक रहेगा। इसमें भी हर एक कंसेप्ट से रिलेटेड कंसेप्ट क्लासेस, शॉर्ट आपके अच्छे वीडियोस हैं, ईच एंड एवरी चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड किए गए, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, जीडी इंटरव्यू रिलेटेड गाइडेंस भी आपको मिल रहा है। वीकली मेंटोर टॉक के थ्रू सारे मेंटोर्स आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए लाइव जो है जूम क्लासेस के थ्रू आप आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आई वुड लाइक टू विश ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट। राइट, अच्छे से जल्दी फॉर्म फिल करिए और अच्छे से इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए। ओके, तो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एसबीआई पीओ बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम को दीजिए,
क्लियर करिए। गाइडेंस के लिए आप जो है हमारे वेबसाइट aerotab.in पर जाकर कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन, थैंक यू सो मच।